मध्य प्रदेश में मदरसे जांच के दायरे में हैं। राज्य सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग खासकर इस्लामी शिक्षा देने वाले मदरसों के कामकाज की जांच कर रहा है। दो खास मुद्दों की वजह से ये कदम उठाया गया है। एक, अभिभावकों की मंजूरी लिए बिना मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का आरोप, और दूसरा, ऐसे कथित छात्र जो दरअसल हैं ही नहीं लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में उनके नाम हैं ताकि सरकारी सहायता मिलती रहे। सरकार का दावा है कि ये कदम मदरसों को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के मकसद से उठाए गए हैं, लेकिन मदरसे इसे कमजोर करने और जनता के मन में उनके कामकाज को लेकर शक पैदा करने की कोशिश बता रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी राहुल नरोन्हा की इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार की मदरसों पर तनी नजरों के क्या मायने हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। मदरसों पर कार्रवाई तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने बीते साल राज्य सरकार को पत्र लिखकर पूछा कि क्या मदरसों में हिंदू बच्चों को उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध दाखिले दिए गए हैं। आयोग का कहना था कि हमारे ध्यान में ऐसे मामले आए हैं। हम आपको पहले बता देते हैं कि नए सरकारी आदेश में क्या कहा गया है। 16 अगस्त को राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया। जिला कलेक्टरों से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड सभी मदरसों का मुआयना करने और गैर मुस्लिम छात्रों के माता पिता की मंजूरी के अलावा बुनियादी ढांचे, छात्रों के नामांकन और शिक्षकों की उपलब्धता के बारे में जांच करने को कहा। उसमें यह भी कहा गया कि मदरसों में छात्रों के रिकॉर्ड की जांच करके पता लगाएं कि सभी मदरसों को मिलने वाले सालाना सरकारी ग्रांट हासिल करने के लिए छात्रों के फर्जी नाम तो दर्ज नहीं है। आदेश में यह भी स्पष्ट है कि दोषी मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कुछ हफ्ते पहले श्योपुर जिले के 56 मदरसे कई गाइडलाइंस को फॉलो करने में लापरवाही बरतते पाए गए थे। उन्हें मान्यता रद्द करने के नोटिस दिए गए हैं। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के एक अधिकारी कहते हैं कि हिंदू बच्चों के मदरसों में पढ़ने पर रोक नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य सभी छात्रों की तरह दाखिला लेने से पहले माता पिता या अभिभावक की मंजूरी लेनी होती है। थोड़ी सी बात अब मदरसों के बारे में कर लेते हैं। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में पंजीकृत 1622 मदरसों में करीब 5000 गैर मुस्लिम छात्रों ने दाखिले लिए हैं। मदरसों में कुल नामांकन करीब 1 लाख है। मदरसे कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा देते हैं, जिसके बाद छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला लेना होता है। मोटे तौर पर 3 तरह के मदरसे हैं। सरकारी ग्रांट लेने वाले मदरसे न केवल धार्मिक शिक्षा यानी दीनी तालीम देते हैं, बल्कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस सरीखे आधुनिक विषय भी पढ़ाते हैं। दूसरे मदरसे वे हैं जिन्होंने मान्यता हासिल नहीं की है और उनमें आधुनिक शिक्षा शायद दी जाती हो या न भी दी जाती हो। तीसरी श्रेणी उन मदरसों की है जो केवल धार्मिक शिक्षा देते हैं। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि धार्मिक शिक्षा मदरसों के सिलेबस का जरूरी हिस्सा है, तो गैर मुस्लिम बच्चे उनमें दाखिला क्यों लेते हैं? जवाब जाहिर तौर पर मदरसों को दिए जाने वाले अनुदान की व्यवस्था में है, जिससे करीब 20 साल पहले अचानक राज्य भर में उनका फैलाव हुआ। केंद्र में 1998 से 2004 के दौरान शिक्षा मंत्री रहे बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक योजना का ऐलान किया था। उसके तहत सिलेबस में आधुनिक शैक्षिक विषय शामिल करने का विकल्प चुनने वाले हर मदरसे को सालाना ग्रांट मिलता था, जिसमें 3 शिक्षकों की तनख्वाह भी शामिल थी। ऐसे मदरसों के छात्रों को यूनिफॉर्म किताबें भी मिलती थीं। इसके अलावा करीब 50,000 रुपए सालाना ग्रांट भी मिलने लगा। आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुहैब कुरैशी कहते हैं, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत हर पंजीकृत मदरसा को 3 शिक्षकों के लिए मासिक 6,000 रुपए बतौर वेतन मिलते थे, लेकिन दिसंबर 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे बंद कर दिया। राज्य सरकार अब भी रखरखाव का खर्च और मिड डे मील देती है। स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि 2000 के दशक की शुरुआत में उस ग्रांट के शुरू होने के बाद मदरसों की संख्या बढ़ गई है। गैर मुस्लिम छात्रों वाले कुछ मदरसे भी उन नए मदरसों में हैं और सरकार से मिलने वाले पैसों का लाभ ले रहे हैं। भोपाल के जिंसी इलाके में 800 छात्रों का मदरसा चलाने वाले कुरैशी कहते हैं कि कई गैर मुसलमानों ने मदरसों में इसलिए पढ़ाई की और नाम लिखवाए हैं क्योंकि ये मुफ्त हैं। मध्य प्रदेश का स्थानीय मीडिया अक्सर मदरसों के खतरनाक गतिविधियों में शामिल होने की खबरें बिना वेरीफाई किए चलाता है। इस पर कुरैशी कहते हैं, अगर ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने सदस्यों को लाठी और तलवार चलाना सिखा रही हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन मदरसों में वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हैं, उन पर कार्रवाई करने से हमें कोई एतराज नहीं है। इस मामले पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न बोर्ड के तहत चल रही सभी संस्थानों की जांच करवा रहे हैं।
कुछ मदरसे कागजों पर हैं, कुछ पंजीकृत पतों पर मिले ही नहीं। ऐसे मदरसों को बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इस कवायद का मकसद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। ये पूछे जाने पर कि क्या कोई मदरसा खतरनाक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, उन्होंने कहा, ऐसा कोई दावा किया जाता है तो उसका सबूत होना चाहिए। मध्य प्रदेश में मदरसे को लेकर उठाए गए सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।